राधे राधे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधे वास्तु में। आज हम बात करेंगे छठ पूजा के उस अद्भुत पर्व के बारे में जो 4 दिनों तक चलने वाला और अत्यंत कठिन माना जाता है। इस व्रत को करने के लिए असीम श्रद्धा, आस्था और शारीरिक सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। माना जाता है कि छठ पूजा के दौरान यदि कोई गलती हो जाए तो इससे सूर्य देव और छठी मैया नाराज हो सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छठ पूजा के दिन कौन सी 4 गलतियां करने से आपको बचना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपकी पूजा को असफल बना सकती है। छठ पूजा का महत्व और इसकी कठिनाई। छठ पूजा भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो सूर्य देवता और छठी मैया को समर्पित होता है। ये पर्व मुख्यतः बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है, लेकिन आज के समय में ये पूरे देश और विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। छठ पूजा का महत्व अद्वितीय है क्योंकि इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है, जिन्हें जीवन का प्रदाता और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। ये त्योहार 4 दिनों तक चलने वाला एक कठिन और संयम से भरा पर्व होता है, जिसमें व्रती जो व्रत करता है को अत्यंत कठिन नियमों और विधि विधानों का पालन करना होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूर्य देवता की उपासना से जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। सूर्य जीवन का आधार है, उनकी किरणों से पृथ्वी पर ऊर्जा मिलती है और जीव जगत की उत्पत्ति होती है। छठी मैया, जो सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं, को संतान प्राप्ति, स्वास्थ्य और परिवार के कल्याण की देवी माना जाता है। इस पर्व में श्रद्धालु, विशेष रूप से महिलाएं, अपने परिवार की खुशहाली, स्वास्थ्य और उन्नति के लिए व्रत रखती हैं। छठ पूजा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें कोई भी मध्यस्थता नहीं होती, अर्थात यह पूजा सीधे सूर्य देव को समर्पित की जाती है और इसे करने वाले व्यक्ति को खुद ही सभी विधि विधानों का पालन करना होता है। इसके कारण यह पूजा बेहद पवित्र और व्यक्तिगत मानी जाती है। छठ पूजा में केवल सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य देव की आराधना की जाती है, जो कि एक अद्वितीय परंपरा है और इस पर्व को अन्य त्योहारों से अलग बनाती है। छठ पूजा को कठिन व्रत माना जाता है क्योंकि इसमें 36 घंटे तक निर्जल रहकर पूजा करनी होती है। इसमें व्रती को कई कठिन और सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में व्रती को सादगी और संयम के साथ रहना होता है, जिसमें शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की अशुद्धता नहीं होती और इस पर्व में उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे प्रसाद, वस्त्र और बर्तन आदि को बहुत ही स्वच्छ और विशेष तरीके से तैयार किया जाता है। छठ पूजा के 4 दिन। पहला दिन नहाय खाए। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन व्रती अपने घर की और खुद की शुद्धि करती हैं और इसके बाद विशेष प्रसाद बनाकर ग्रहण करती हैं। इस दिन कद्दू भाता का भोजन बनता है, जो विशेष रूप से शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। दूसरा दिन खरना। इस दिन को खरना व्रती दिन भर का उपवास रखकर संध्या के समय चावल और गुड़ से बनी खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह भोजन व्रती को अत्यधिक ऊर्जा और पवित्रता प्रदान करता है। खरना के बाद से व्रती 36 घंटे तक निर्जल रहकर उपवास करती हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखकर सूर्यास्त के समय नदी, तालाब या किसी जलाशय में जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। इस प्रक्रिया में व्रती जल में खड़े होकर सूर्य देव की उपासना करते हैं। यह एक अत्यंत कठिन और संयम से भरा हुआ कार्य होता है, जिसमें परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती का साथ देते हैं। चौथा दिन प्रातः अर्घ्य और पारण। चौथे दिन सुबह व्रती सूर्योदय के समय जलाशय में खड़े होकर सूर्य देव को दूसरा अर्घ्य अर्पित करती हैं। इस अर्घ्य के बाद ही व्रती अपने व्रत को पूर्ण करती हैं। इस दिन प्रसाद वितरण किया जाता है और परिवार तथा समाज में खुशियां बांटी जाती हैं। व्रत की कठिनाइयां। छठ पूजा के दौरान सबसे बड़ी कठिनाई होती है निर्जल व्रत। 36 घंटे तक बिना पानी पिए रहना एक अत्यंत कठिन कार्य है, जो केवल शक्ति, आस्था और संयम से ही संभव हो पाता है। इसके अलावा पूरे व्रत के दौरान व्रती को अपनी दिनचर्या में कई नियमों का पालन करना पड़ता है। व्रती को अत्यंत पवित्र और साफ सुथरे कपड़े पहनने होते हैं और प्रसाद बनाने में भी शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। पूजा में शुद्धता और सादगी। छठ पूजा में सादगी का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस पूजा में आडंबर या दिखावे का कोई स्थान नहीं है।
पूजा में केवल प्राकृतिक वस्त्र और सामग्रियों का ही प्रयोग किया जाता है। प्रसाद के लिए चावल, गेहूं, गन्ना, नारियल, केला, मिठाई आदि प्राकृतिक सामग्रियों का ही प्रयोग किया जाता है। ये सभी वस्तुएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होती हैं और इनके माध्यम से भी प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। आइए अब जानते हैं उन गलतियों के बारे में जो हमें छठ पूजा के दौरान भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले जल या भोजन ग्रहण न करें। छठ पूजा में सूर्य देवता को अर्घ्य देना मुख्य अनुष्ठान माना जाता है और इस पूजा के दौरान व्रती के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि सूर्य को अर्घ्य देने से पहले व्रती को किसी भी तरह का जल या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह नियम पूजा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अक्सर अनजाने में लोग इस नियम का उल्लंघन कर बैठते हैं और अर्घ्य देने से पहले जल या भोजन का सेवन कर लेते हैं। परंपराओं के अनुसार अगर इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो पूजा का फल नहीं मिलता। छठ व्रत का मुख्य उद्देश्य है सूर्य देवता और छठी मैया की कृपा प्राप्त करना और इसके लिए व्रती को अपने शरीर और मन की शुद्धि बनाए रखनी होती है। इसीलिए इस व्रत में किसी भी प्रकार के भोग या जल का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित है जब तक कि सूर्य देव को अर्घ्य न दे दिया जाए। यह नियम व्रत के अनुशासन और त्याग का प्रतीक है। व्रती 36 घंटे तक निर्जल रहकर कठिन तपस्या करते हैं जो उनके आस्था और श्रद्धा का एक आदर्श उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि जब तक व्रती पूरी निष्ठा और पवित्रता से इस व्रत को नहीं निभाते तब तक सूर्य देवता उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते। इस नियम का उद्देश्य यह भी है कि व्रती का ध्यान केवल पूजा और तपस्या में ही रहे और किसी भी सांसारिक सुख सुविधा या भोग में न उलझे। छठ पूजा की परंपरा में यह नियम धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। व्रती का संयम और त्याग इस व्रत को अन्य व्रतों से अलग और विशेष बनाता है। इस नियम का पालन न केवल पूजा के फल को सुनिश्चित करता है बल्कि व्रती के मानसिक और शारीरिक अनुशासन को भी मजबूत करता है। अतः ध्यान रखें कि अर्घ्य देने से पहले किसी भी तरह के भोजन या पानी से दूर रहें ताकि इस व्रत की पवित्रता बनी रहे और व्रती को इसका संपूर्ण फल प्राप्त हो। दूसरी गलती, महिला और पुरुष को एक साथ न सोना चाहिए। छठ पूजा में पवित्रता और संयम का विशेष महत्व होता है और इसके नियमों का पालन व्रत की सफलता और पूर्णता के लिए आवश्यक माना गया है। इसी क्रम में दूसरी महत्वपूर्ण गलती जो व्रती को नहीं करनी चाहिए वह है पति पत्नी का साथ में सोना। छठ पूजा के दौरान व्रती का एकांत में सोना इस व्रत का आवश्यक नियम है क्योंकि इससे उनकी एकाग्रता और भक्ति में वृद्धि होती है। तंत्र शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत में ध्यान, श्रद्धा और आत्मसंयम का होना अनिवार्य है। साथ सोने से व्रती का मन विचलित हो सकता है जिससे पूजा की पवित्रता पर असर पड़ता है। छठ पूजा एक अत्यंत कठोर और पवित्र व्रत है जिसमें व्रती को शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनाए रखनी होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि व्रती इस दौरान एकांत में रहें जिससे उनकी पूजा का संकल्प दृढ़ रहे और उनकी श्रद्धा में कोई कमी न आए। इस नियम का पालन व्रती के संकल्प को मजबूत बनाता है और पूजा का फल प्राप्त करने में सहायक होता है। छठ पूजा के इस नियम को मानकर व्रती अपनी आस्था और पवित्रता को बनाए रखते हैं जिससे उनका व्रत संपूर्ण होता है। तीसरी गलती, छठ का प्रसाद बनाते समय साफ सफाई का ध्यान रखें। छठ पूजा में प्रसाद का विशेष महत्व होता है और इसे पूरी पवित्रता और स्वच्छता के साथ तैयार करना आवश्यक है। छठ का प्रसाद सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित किया जाता है, इसलिए इसे बनाते समय किसी भी तरह की अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। प्रसाद को गंदे हाथों से या जूठे बर्तनों में बनाना न केवल पूजा की पवित्रता को भंग करता है बल्कि इसे देवताओं का अपमान भी माना जाता है। प्रसाद तैयार करते समय स्वच्छता का उच्चतम स्तर बनाए रखना चाहिए। इसके लिए व्रती और उनके परिवार के सदस्य हाथ धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर ही प्रसाद बनाते हैं। बर्तनों और किचन की सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दौरान प्रसाद बनाने की जगह पर किसी भी प्रकार की अशुद्ध वस्तु नहीं होनी चाहिए और आसपास का वातावरण भी स्वच्छ होना चाहिए। छठ पूजा के नियमों में पवित्रता का महत्व सर्वोपरि है और प्रसाद की शुद्धता से ही पूजा का संकल्प पूरा होता है। इसलिए प्रसाद बनाते समय ध्यान रखें कि हर सामग्री और विधि पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र हो। छठी मैया और सूर्य देव को अर्पित यह प्रसाद तभी स्वीकार्य होता है जब इसे श्रद्धा और स्वच्छता के साथ तैयार किया गया हो।
चौथी गलती, मन्नत पूरी करने पर उसे निभाना न भूलें। छठ पूजा के दौरान भक्तगण छठी मैया से मन्नत मांगते हैं, जैसे स्वास्थ्य, समृद्धि, संतान या अन्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए। माना जाता है कि छठी मैया अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थना सुनकर उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। लेकिन एक सामान्य गलती यह होती है कि लोग मन्नत पूरी होने के बाद अपने वादे को निभाना भूल जाते हैं। यह छठी मैया के प्रति अनादर और असम्मान का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया और सूर्य देव के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा का अर्थ है कि भक्त अपने द्वारा किए गए वादे को पूरी निष्ठा के साथ निभाए। मन्नत पूरी करने का मतलब सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति से नहीं, बल्कि उस वचन को निभाने से है जो मन्नत मांगते समय छठी मैया से किया गया था। यदि भक्त मन्नत पूरी होने के बाद उसे पूरा नहीं करते तो इसे व्रत की पवित्रता का उल्लंघन समझा जाता है और इससे छठी मैया और सूर्य देव अप्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए छठ पूजा में जब मन्नत मांगते हैं और वह पूरी होती है तो भक्त को उसे निभाना चाहिए। इससे न केवल उनकी भक्ति सिद्ध होती है, बल्कि देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मन्नत का पालन करने से व्रती की पूजा का संकल्प पूर्ण होता है और यह छठी मैया के प्रति सच्ची आस्था का प्रतीक भी है। तो दोस्तों, छठ पूजा में इन 4 गलतियों से बचें और अपने व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न करें। सूर्यदेव और छठी मैया की कृपा पाने के लिए इस व्रत में हर नियम का पालन करना अति आवश्यक है। अगर आपने इन गलतियों को टाल दिया और पूर्ण निष्ठा से व्रत किया तो निश्चित ही आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। राधे राधे।